अगर बात हो पैसा कमाने की, तो धुरंधर ने ऑलमोस्ट सारी मूवीज को ही पछाड़ दिया है। कुछ गिनी चुनी मूवीज रह गई हैं। नो डाउट धुरंधर इज अ वेरी वेल मेड फिल्म एंड इट डिजर्व्स ऑल द सक्सेस। बट कुछ निट पिकिंग करके मैंने कुछ पॉइंट्स ढूंढने हैं। पहला पॉइंट है जसकीरत का स्क्रीन टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि जसकीरत को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। फैमिली के साथ उसके गुड मोमेंट्स को और अच्छे से आपको दिखाना चाहिए था। इससे क्या होता है कि जब हमको पता चलता है कि उसके बाप को कैसे मारा गया, उसकी बहनों को कैसे टॉर्चर किया गया, ये और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता। अभी वो इम्पैक्टफुल था, लेकिन उसकी बहनें फिर भी एक रैंडम एनपीसी की तरह फील होती हैं, जिसके बारे में हमें ना कुछ मालूम है, ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। ना उसकी मॉम से उसका बॉन्ड दिखाया गया है कि उसका बॉन्ड किस टाइप का था। और एक और चीज, ट्रेनिंग के विजुअल स्टार्टिंग में ही दिखाना चाहिए था, मेकिंग ऑफ जसकीरत। थोड़ा बहुत मेरे को लगता है वो भी दिखाना चाहिए था कि कैसे जसकीरत पहले से ही वेल ट्रेन था, वो कहाँ पे फौजी बनने की तैयारी कर रहा था, कैसे उसको पता चलता है कि उसके पिताजी को मार दिया गया है, उसकी बहनों को अगवा कर लिया गया है। हाँ, मूवी को किक देने के लिए स्टार्टिंग में ही फाइटिंग का सीन देना काफी बढ़िया डिसीजन था, बट वो सीन दिखाने के बाद मूवी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा सकती थी और वहां पे जसकीरत के बाकी पार्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए था। कम से कम आधा घंटा और अगर जसकीरत के कैरेक्टर को मिल जाता तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया हो सकता था। अगला पार्ट है लियारी गैंग वॉर। बहुत ही ज्यादा रश्ड फील होती है। अरशद पप्पू का कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन बन के आ सकता था अगर उसको थोड़े बहुत मूवमेंट्स दिए जाते, लेकिन उसको कुछ मूवमेंट्स दिए ही नहीं गए। इस वजह से जो लियारी गैंग वॉर है ये बहुत ही ज्यादा रश्ड फील होती है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक बड़ा इवेंट है, ये बहुत छोटा इवेंट लगता है मूवी में, और ऐसा लगता है कि जबरदस्ती घुसा दिया गया है। मतलब एकदम जबरदस्ती भी नहीं, स्टोरी में तो प्लेस होता ही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए था। अरशद पप्पू की खतरनाक चीजों को और ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए था कि अरशद पप्पू किस तरीके से खतरनाक है। ऑब्वियसली वो रहमान टके जितना खतरनाक नहीं होता, उससे थोड़ा कम लेवल का ही रहता। और यहीं पे से एक और चीज आती है, उजैर बलोच। इन रियल लाइफ उजैर बलोच ने अरशद पप्पू को इसलिए मारा था क्योंकि अरशद पप्पू ने उसके पापा को मार दिया था। तो ये वाली स्टोरी लाइन भी थोड़ा मूवी में एक्सप्लोर किया जा सकता था। पहले उजैर ने लीगल अप्रोच लिया, लेकिन जब लीगल अप्रोच से हेल्प नहीं मिली तो उसने रहमान डकैत की गैंग ज्वाइन कर ली और रहमान के मरने के बाद उजैर ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये इंटरेस्टिंग रहता कि उजैर को जो हमजा है वो किस तरीके से बेवकूफ बनाता। भाई उजैर बलोच का तो पूरी मूवी में फुद्दू ही कटा है। तो पूरे औरा का ऐसी तैसी मार दिए। एक फुटबॉल वाला सीन जहाँ पे थोड़ा सा लगा था लोगों की अरे भाई खतरनाक हो रहा है थोड़ा, उसके बाद इतनी जल्दी ही उसको हरा दिया गया। उजैर के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी कम से कम आधा घंटा और देना चाहिए था, जहाँ पे दिखाना चाहिए था कि उजैर बलोच किस तरीके से खतरनाक है, अपने भाई का रिवेंज लेने का किस तरीके से उसके सारे भूत सवार है। हमजा ने उसको आराम से ही बुद्धू बना दिया। तो ऐसे मेरे को लगा कि उजैर वाज प्रीटी स्टूपिड इन दिस मूवी। मेजर इकबाल इतना डेंजरस लगता ही नहीं है। मेजर इकबाल को भी इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया है, इवन दो वो एक फाइनल विलन था। उसको भी अगर थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाता है किस तरीके से उसने लोगों को पहले मारा है, या फिर क्या क्या उसकी एट्रोसिटीज है जो उसने कमिट करी है, क्यों वो इतना डेंजरस है, क्यों वो फाइनल विलन एंजल ऑफ डेथ होने का खिताब रखता है अपने ऊपर। लेकिन इस पूरी मूवी में तो उसके बाप ने उसकी बेइज्जती ही कर दी रही, जिससे उसका ऑरा और डाउन हो गया। जैसे स्टार्टिंग में एक सीन दिया था जहाँ पे वो सरदार को जलवा के मरवा देता है। थोड़े और सीन्स होने चाहिए थे अलग अलग लेवल के कि उसके अंदर वो फाइनल बॉस एनर्जी फील हो। इस समय मेरे को लगता है मेजर इकबाल के अंदर फाइनल बॉस एनर्जी थी ही नहीं, जो कि रहमान डकैत के अंदर थी। जब मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था तो मेजर इकबाल बहुत डेंजरस लगता था, लेकिन सेकंड पार्ट में तो भाई हाँ, जब उसने अपने बाप को मारा उस सीन में थोड़ा सा डर लगा, लेकिन ऐसे ही कम से कम 4-5 सीन और दिखाने चाहिए थे। कुल मिला के थोड़ा सा और स्क्रीन टाइम भी वो ऐसा कर सकते थे कि पहले एक मूवी निकाली, उसके बाद नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पे एक या दो एपिसोड निकाले बीच के जो देखने बहुत जरूरी हैं, उसके बाद धुरंधर द रिवेंज आती। पहला पार्ट धुरंधर, सेकंड पार्ट धुरंधर द किंग ऑफ लियारी हो जाता, जहां पे खत्म होता जब वो हमजा किंग ऑफ लियारी बन जाता है। थर्ड पार्ट धुरंधर द रिवेंज। और यहाँ पे इन सारी चीजों को इंक्लूड करके मतलब अगर मेरे को लगता है 40-45 मिनट या 1 घंटा और मिल जाता है इस मूवी को तो ये काफी बढ़िया हो जाती। हॉल में शायद इतना पॉसिबल नहीं है, तो ये आइडिया शायद बढ़िया रहता है कि पहले एक मूवी रिलीज करी, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 2 एपिसोड रिलीज कर दिए ताकि एक हाइप और ज्यादा बिल्डअप हो जाए, और उसके भी 1-1.5 महीने बाद मूवी भी रिलीज। इवन तो ये मूवी बहुत ज्यादा कमा रही है और मैं कोई नहीं होता किसी को बताने वाला, लेकिन ये मेरे थॉट्स है। आपको क्या लगता है, क्या आप इनसे सहमत है?